people, I believe you're doing great and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. पाकिस्तान अफेयर्स की लिस्ट में जिस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इस टॉपिक को हम देखेंगे क्या रिलेशनशिप है बिटवीन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री। हम देखेंगे कि कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी किसी कंट्री में उस कंट्री की जो इकोनॉमी है या इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको इरोड करती है। इसमें हम देखेंगे पाकिस्तान में जो करंट सिचुएशन है या काफ़ी टाइम से एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उस अनसर्टेनिटी का पाकिस्तान के जीडीपी के ऊपर, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोफाइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। चूंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स न्यू होते हैं जिनको नहीं आइडिया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या चीज़ है और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक ऐसी सिचुएशन किसी कंट्री की पॉलिटिक्स में जहां एक टग ऑफ वॉर जैसी सिचुएशन हो बिटवीन अपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी। चूंकि टर्मिनोलॉजीज मैटर करती हैं, इस वजह से दोबारा से मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से मुराद पॉलिटिक्स में एक ऐसी सिचुएशन जिसमें शेडो गवर्नमेंट, जिसको हम अपोजिशन कहते हैं, और जो रूलिंग पार्टी होती है उनके बीच में अगर एक कम्पेटिटिव नेचर का रिलेशन हो, उनके बीच में एक टग ऑफ वॉर हो, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फर्दर अगर पाकिस्तान में बात कर लें या ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट प्रिज्म्स से डेफिनेशन को देख लें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं जिसमें जो रूलिंग एलीट है या इसको हम कह लें जो रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन है, इन दो के बीच में अगर कोऑपरेशन, कंसेंसस एंड कोऑप्शन जैसे आइडियल्स एग्जिस्ट ना करें, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फर्दर अगर डिफाइन करें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें रूलिंग पार्टी एक्सक्लूड करती है और कन्फ्रंट करती है अपोजिशन को या द अदर वे अराउंड, मीनिंग दैट एक ऐसी सिचुएशन जिसमें अपोजिशन या रूलिंग पार्टी एक्सक्लूड करे या कन्फ्रंट करे अपोजिशन को। चूंकि पाकिस्तान में होता यह है कि हमेशा रूलिंग पार्टी एक्सक्लूड करती है अपोजिशन को। एक्सक्लूशन से मुराद ये है कि रूलिंग जो पार्टी है वो ओपोजिशन को पॉलिसी मेकिंग लेजिस्लेशन करते वक्त उससे इनपुट नहीं लेते। पाकिस्तान में जो रूलिंग एलिट्स हैं यानी जो रूलिंग पार्टी है वो ओपोजिशन से कंसल्ट किए बगैर, ओपोजिशन से ग्रीन सिग्नल लिए बगैर ही लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी मेकिंग का काम पाकिस्तान में होता है। तो इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं एक्सक्लूसिविटी। और साथ ही साथ चूंकि ओपोजिशन एंड यहाँ पे रूलिंग पार्टी के बीच में जो रिलेशंस ट्रेडिशनली अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लें, तो ओपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी के बीच में रिलेशंस कोऑपरेटिव नहीं रहे बल्कि कन्फ्रंटेशनल और कम्बेटिव नेचर के रहे। तो इस सिचुएशन को भी हम कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फाइनली जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की डेफिनेशन हम कर सकते हैं वो ये है कि एक ऐसी टेंडेंसी या एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जिसमें एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए, ईदर कॉन्स्टिट्यूशनली और अदरवाइज वेज। ये हमारे पास डेफिनेशन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। इनमें से कोई एक भी ट्रेड किसी कंट्री की पॉलिटिकल रेल में एग्जिस्ट करे तो हम कह सकते हैं कि वो जो कंट्री है उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लाइक पाकिस्तान आप लोगों के सामने है। सो नेक्स्ट जो टर्म है जिसको हम समझेंगे, उसके बाद हम अपने असल टॉपिक की तरफ जाएंगे, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ से मुराद किसी कंट्री की पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में या इकोनॉमिक रेलम में एक ऐसी एक्टिविटी जिससे हमें यह पता चले कि उस कंट्री में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कितने हो रहे हैं, यानी कि किसी कंट्री की डोमेस्टिक जो मार्केट है वो कितनी वाइब्रेंट और विजिलेंट एंड वाइब्रेंट है, यानी कि किसी कंट्री की डोमेस्टिक मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी तेजी से आकर हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, या वो प्रोसेस डिफाइन करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। अगर हम एकेडमिकली देख लें इसकी डेफिनेशन, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इस क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी। अब जीडीपी एंड जीएनपी मैंने अपने एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग वहां से उसको समझ लें। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। यानी इस टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या लिंक है या क्या कनेक्शन है बिटवीन पॉलिटी या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड इकोनॉमी। सिंपली क्या रिलेशन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे जो है वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन या इकोनॉमी को डिटीरियोरेट करती है। इस बात को समझने से पहले एक चीज ऑब्वियस है या एक चीज आप लोग अपने माइंड में रखें कि जो रिलेशन है बिटवीन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, उसको हम कहते हैं एक टू वे रिलेशन है, यानी कि दीज टू इंस्टीट्यूशंस आर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद ईच अदर एंड दे फंक्शन इन कंप्लीमेंटरिटी टू ईच अदर। यानी कि दोनों इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। दोनों इंस्टीट्यूशंस की जो नॉरिशमेंट है, दोनों इंस्टीट्यूशंस की जो वेलबींग है वो डिपेंड करती है सिंगल इंस्टीट्यूशन की वेलबींग पर। यानी कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है उसके नेगेटिव रेमिफिकेशंस हमें इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी की शक्ल में नजर आते हैं। जबकि अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी ना होती, जैसे पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान की देख लें, तो सर्टेन ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जहां
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी तो उन केसेस में या उन पीरियड्स में पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो अच्छी थी। लेकिन आजकल चूंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक प्रोटेस्ट कल्चर यहाँ पे प्रिवेल कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को क्रॉनिक मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और बाकी जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो पाकिस्तान को दरपेश हैं। बात यहाँ ये है कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर्क इन टेंडम विथ ईच अदर। इनमें से अगर एक इंस्टीट्यूशन भी सही से काम ना करे तो उसके जो नेगेटिव रेपरकशंस हैं वो दूसरे के ऊपर पड़ते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट्स में हम बताते हैं या पॉइंट मैनर में या फ्रेस में हम पढ़ लेते हैं कि क्या है या क्या इम्प्लीकेशंस या क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं एक कंट्री के ऊपर जब वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। अब जब मैं कंट्री कहता हूं तो आप लोगों ने समझना कि वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो उस पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी की वजह से कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें एक डाउनवर्ड स्पायरलिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। जैसे आजकल न्यूज़ में पढ़ते हैं कि पाकिस्तान IMF और जापान वगैरह से जो है ना पाकिस्तान असिस्टेंस पाकिस्तान ले रहा है। तो इसकी जो बेसिक वजह है या जो हमारे पास अंडरलाइंग जो कॉज है वो यही है कि पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से एक political volatility है। Now moving on to our actual topic, that is economic cost of political instability. Political instability के जो repercussions हैं इकोनॉमी, उससे रिलेटेड मैं आपको पॉइंट्स फॉर्म में या फ्रेसेस फॉर्म में बताऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि इन केस इस टॉपिक पर अगर इंग्लिश ऐसे आता है 2023 में तो आप लोगों ने इस एरिया को कैसे कवर करना है। मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेचर होंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर मेंशन करेंगे वो ये है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज होलोइंग आउट इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस from inside out leading to chronic macroeconomic instability। यानी कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से किसी भी स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इफेक्टिवनेस, उनकी रिस्पॉन्सिवनेस और उनकी जो एफिकेसी है वो ख़त्म हो जाती है या वो इरोड कर जाती है, ड्रिवन पार्ट टू क्रॉनिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ दैट कंट्री। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो यहाँ पे इस टाइम एक पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी है, उसकी वजह से जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट मशीनरी है वो सारी एट डिस्पोजल है पॉलिटिकल लीडर्स के। अब ये जो हमारे पास जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या बाकी जो हमारे पास एग्जेक्टिव जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं या एग्जेक्टिव ऑर्गन है वो इस टाइम इसी कशमकश में है कि कैसे पाकिस्तान में जो एक अनसर्टेनिटी है पॉलिटिकल रेल्म में, उस अनसर्टेनिटी को कैसे नेविगेट करना है। जबकि उनके इसी एक्सरसाइज की वजह से या ये एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से स्टेट इंस्टीट्यूशंस या मशीनरी जिसका बेसिक जो रेजन डेट्रा है वो आवाम के इश्यूज़ को, आवाम के कॉज को सर्व करना है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इंस्टीट्यूशंस आर सर्विंग पर्सनैलिटीज देन पॉपुलर एस्पिरेशंस। एक इशू ये है। सेकंड जो पॉइंट यहाँ पे है वो है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज ब्रीडिंग हेजिटेशन इन फॉरेन गवर्नमेंट्स विद रिगार्ड टू एंगेजिंग विद एन अनस्टेबल पॉलिटी। अब अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो बाहर के जो गवर्नमेंट्स हैं या जो दूसरी कंट्रीज है वो पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट या पाकिस्तान के साथ इंटरेक्शन करने से पहले सोचेंगे कि चूंकि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या अनसर्टेनिटी है, इन केस पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो उस गवर्नमेंट के चेंज होने के साथ क्या पाकिस्तान की जो पॉलिसीज इस टाइम एग्जिस्ट कर रही हैं वो पॉलिसीज सेम रहेंगी कि नहीं। पाकिस्तान को शुरू से एक इशू रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिसी कंटिन्यूएशन जो है एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस वजह से ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही है पाकिस्तान में जो कि फॉरेन कंट्रीज को या फॉरेन कंट्रीज में एक हेजिटेशन को ब्रीड करती है, लीडिंग टू डिसएंगेजमेंट या स्ट्रेचमेंट ऑफ द कंट्री। एक इशू ये है। अब अगर पाकिस्तान का फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशंस या इंटरेक्शन नहीं होंगे तो उस केस में पाकिस्तान उनके साथ लो पॉलिटिक्स या ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को टेलर नहीं कर सकेगा। तो उस केस में पाकिस्तान के जो अलाइज होंगे या ट्रेड जो पार्टनर्स होंगे वो लिमिटेड होंगे। अब अगर लिमिटेड होंगे तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए ज़्यादा मार्केट्स हमें अवेलेबल नहीं होंगे, लीडिंग टू ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट्स। एक इशू ये है। थर्ड, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज मेकिंग प्रोमulgation ऑफ स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स मोर रिमोट। अब हमें यह पता है कि पाकिस्तान 1947 से ऑनवर्ड्स अगर देख लें तो पाकिस्तान में आज तक कोई कंसर्टेड मैनर में किसी गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट या स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। स्ट्रक्चर रिफॉर्म से मुराद एक ऐसी पॉलिसी मेकिंग करना है जिससे एग्जिस्टिंग हमारे पास सोसाइटी में जो इल्स हैं या हमारे पास पाकिस्तान में जो इशूज़ हैं उन इशूज़ को इन व्यू रख के रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना सो एज टू वेदर द स्टॉर्म कन्फ्रंटिंग पाकिस्तान इन द फॉर्म ऑफ स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, rising poverty and deteriorating socio-economic issues are socio-economic indicators. Additionally, mushrooming population, climate degradation
एंड सो ऑन। तो पाकिस्तान में चूंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से गवर्नमेंट्स हो, स्टेट मशीनरी हो, या जितने भी हमारे पास स्टेक होल्डर्स है, उनकी जो अटेंशन एंड पोटेंशियल है वो सब्जेक्ट होता है टू कंट्रोलिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आर टू ब्रिंग टुगेदर द कन्फ्रंटिंग पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो इस टाइम हमारे पास जो करंट एक पीडीएम की जो एक कोalition गवर्नमेंट पाकिस्तान में है, उसकी अटेंशन ज़्यादा जो है ना वो डायरेक्ट है टुवर्ड्स कंट्रोलिंग पीटीआई सेल्वोस इंस्टेड ऑफ टेलरिंग आर कल्टिवेटिंग बेटर रिलेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड। सो इसकी वजह से डोमेस्टिक जो हमारे पास पॉलिटी है उसमें जो रिफॉर्म्स चाहिए होते हैं, उसके लिए उन रिफॉर्म्स को करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने पर्सनल इश्यूज़ को साइड लाइन रखें नेशनल इंटरेस्ट के फेवर में। फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज रेंडरिंग एम्यूनिशन टू वायलेंस, इनटॉलरेंस एंड प्रोटेस्ट कल्चर। ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट फिफ्थ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज अरेस्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, जैसे पीटीआई का जो एक आज़ादी मार्च की वजह से जो ट्विन सिटी से इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी वो तकरीबन काफ़ी डेज के लिए ऑफ थे, उनके ऑफ होने की वजह से जो सिटीजन्स हैं, कॉमन सिटीजन्स हैं या जो कॉमन बिजनेसमैन हैं, उनको बड़े सारे इशूज़ उन्होंने फेस किए, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल रही।